दोस्तों नमस्ते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का एक बयान आपने तो सुना होगा। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। जरा वो सुन लीजिए। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। तेलंगाना के मुख्यमंत्री मुसलमानों की तरफदारी करते नहीं थकते। बस उनको मुसलमानों से बहुत प्यार है। कभी कभी लगता है इन कांग्रेसियों की फितरत ही मुसलमानों का प्यार यही है। मैं आपको कुछ तथ्य दिखाने जा रहा हूं और उसके बाद कुछ वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ज्यादा कुछ नहीं है बोलना, मुझे कुछ नहीं है बोलना, मुझे बस दिखाना है। समझना आपको है। जरा देख लीजिएगा। पहले मैं आंकड़े दिखाता हूं। हाल ही में हुए चुनाव में आसाम में 19 सीटों पर कांग्रेस जीती है, अकेली कांग्रेस। उसमें से लगभग 18 सीटें मुसलमान प्रत्याशी चुनकर आए हैं। दूसरा आंकड़ा देख लीजिए पश्चिम बंगाल का। बस 2 ही सीटों पर कांग्रेस जीत पाई है। 2 में से 2 मुसलमान है, 100%। केरलम की सीटों का हाल देखिए। 102 जगह पर यूडीएफ चुनकर आया है। उसमें 30 मुसलमान चुनकर आए हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं और थोड़ी सी संख्या में हिंदू। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद कांग्रेस को मुसलमानों से प्यार क्यों है, यह बात हमें समझ में आती है। और जब हम लोग ऐसी बातों को दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो इस पर आपत्ति करने वाले पवन खेड़ा कुछ अलग ही बात कहते हैं। पवन खेड़ा को लगता है कि मुसलमानों से शिकायत क्यों है, मुसलमान के पार्टियों से शिकायत है, कांग्रेस के साथ जाओ तो शिकायत है। पवन खेड़ा के मुख से ही सुन लीजिए। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? सुना? शायद पवन खेड़ा अब ज्यादा दिन बोल नहीं पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अंदर जल्द ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के मामले में जल्द ही बिहाइंड द बार हो सकते हैं पवन खेड़ा। क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री तो लगभग बोल चुके हैं कि मैं पहले खेड़ा को बाद में उसका पेड़ा बना के, ये बात वो बोल रहे हैं। कुछ शब्द मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन खेड़ा ऐसी बातें करता है। कांग्रेस के नेता कैसी बात करते हैं देख लीजिए। मैं पवन खेड़ा से आपको सीधा महाराष्ट्र में लेकर आता हूं। कांग्रेस के एक नेता है हुसैन दलवाई, लगातार गलत आरोप करते आए हैं। अगर हुसैन दलवाई हमीद दलवाई जी के उनकी विरासत को आगे लेकर बढ़ते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन हमीद दलवाई जी की विरासत को छोड़, विचारधारा को छोड़, कांग्रेस की विचारधारा को आत्मसात कर चले हैं। और ये जो लव जिहाद वाला मामला चल रहा है, हर तरह का जिहाद, एचआर जिहाद, कॉरपोरेट जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, हर प्रकार के जो मामले चल रहे हैं, इसके लिए वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बस हिंदुत्व को। उनका कहना है कि ये सारे मामले हिंदू करवा रहा है। सुन लीजिए। एक तरह से बच्चों को के साथ इस तरह से ये करना, शोषण करना, और ये महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी सत्ता आने के बाद हिंदुत्व 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 की बात करते हैं ना, इसकी वजह से ये सब बढ़ गया है। सुना? ये हिंदुत्व की बात आगे बढ़ रही है, इसलिए मुसलमानों की ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ऐसा हुसैन दलवाई का कहना है। इन हुसैन दलवाई ने पहले भी बहुत गलत बातें फैलाई थी। उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति बने संभाजी राजा की हत्या मनुस्मृति के अनुसार हुई थी, ऐसा उनका कहना था। फिर एक चर्चा में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए मेरे साथ ही कहा था कि यह बात मैंने एक किताब के आधार पर कही है। किताब लिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये बात ही तथ्यहीन है। ये सब हो गया, लेकिन हुसैन दलवाई इस तरह का हिंदुओं में भ्रम फैलाने की बात भी करते हैं और हिंदुत्व को ही जिम्मेदार मानते हैं इस तरह के जिहाद के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मीडिया पर अक्सर कुछ रोहिंग्या, बर्मा से आए बांग्लादेशी या बर्मा से आए रोहिंग्या बात करते हुए दिखाई देते हैं। एक आदमी है जो बात कर रहा है कि हमें
अलग टुकड़ा दिया जाए देश का। सुन भाई लीजिए। ऐसा है कि परेशानी बहुत हो रही है इंडिया के अंदर, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए। इंडिया जरा 2-4 बार ठीक से इसलिए सुनाया कि वह अलग टुकड़ा मांग रहा है इस देश से, रोहिंग्याओं के लिए, बर्मा से आए लोगों के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। इन्हें और एक टुकड़ा करना है। क्यों भाई, जी नहीं भरा इस देश के 3 टुकड़े करके? पाकिस्तान बनवाया, बांग्लादेश बनवाया, भारत का एक अलग हिस्सा बनवाया, और भी कुछ टुकड़े आप चाहते हो, कश्मीर को पृथक करना चाहते हो, और कहाँ टुकड़ा मांगने वाले हो इस देश का? इस देश के टुकड़े करने के लिए पैदा हुए हो क्या? और एक ऐसा ही घुसपैठिया है जो बात करता है कि हिंदुस्तान में हमें जीने दो। वो कहता है कि भाईचारा वाला बात नहीं रहेगी, और कहता है हिंदुस्तान से ये लोग चले गए तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। जरा सुन लीजिए उसी के मुख से। अगर सरकार निकाल देंगे उन्हें तो यहाँ अपने इतने आदमी कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान में? वो तो अपने हिंदू देश को छोड़ के चले आए हैं इसलिए कि हिंदुस्तान में चलेंगे, हम भी जिएंगे, हमारे बच्चे भी जिएंगे। और जब यहाँ से निकाल के उनको भेजोगे तो अपने बर्मा देश जा नहीं पाएंगे, तो बताओ कहाँ पे जिएंगे? रास्ते में तो खुद मर जाएंगे। तो उनके लिए ऐसा जगह बनाओ, एक साइट ऐसा बनाओ कि उनका भी व्यवस्था हो जाए, बर्मा वालों को भी और बांग्लादेशी को भी व्यवस्था हो जाए, हिंदुस्तान में सबका गुजर बसर हो जाए। लेकिन ऐसा व्यवस्था मत करो कि हिंदुस्तान से बांग्लादेशी को, बर्मा देशी को भगा दोगे तो हिंदुस्तान में क्या रह जाएगा? भाईचारा वाली दिली बात ही नहीं रह जाएगा। देखा, ऐसी बातें करने वाले लोग, इस तरह का जहर फैलाने वाले लोग सीधी मंशा लेकर आ रहे हैं कि इस देश के टुकड़े किए जाए, घुसपैठियों को यहां जीने दिया जाए। घुसपैठियों को जीने देने वाले लोग कैसे होते ये समझ लो। मैं आपको एक बात और बताता हूं जिसके बारे में मैं एक स्वतंत्र वीडियो बना रहा हूं, जिस रचना को समझाने के लिए। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को दीदी के पराजय का, ममता दीदी के, ममता बानो के पराजय का दर्द हुआ। मैं अकेला ब्राह्मण ऐसा हूं जिसे ममता बनर्जी, मतलब ममता बंदोपाध्याय नाम के ब्राह्मण स्त्री का इलेक्शन में पराजय हुआ, इसका आनंद है। रावण के मृत्यु के बाद अगर ब्राह्मणों को आनंद होता है तो ममता के पराभव के बाद भी आनंद होता है, क्योंकि जो कुछ भी ऐसा करते हैं ना, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। ममता बनर्जी के पराभव का आनंद क्यों है ये भी बताता हूं। महाराष्ट्र में कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, और वो लोग हैं जो महाराष्ट्र से कुछ धान्यों का, सब्जियों का निर्यात करते हैं, भेजते हैं बांग्लादेश में। अनार हुए या टमाटर हुए या कुछ और ऐसी सब्जियां जो वहां भेजते हैं। वहां कौन सी भेजते हैं? जो फर्स्ट कैटेगरी का माल है, सेकंड कैटेगरी का माल है, वो तो कहीं और जगह चला जाता है। थर्ड कैटेगरी का जो उत्पाद होता है वो बांग्लादेश भेजा जाता है, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। और पश्चिम बंगाल के व्यापारी इसको सरहद के पार बांग्लादेश भेजते हैं। और ये सारा मामला रेगुलेट होके नहीं होता है, ये नॉन रेगुलेटेड व्यापार है जो सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शंस होता है, और इसका एक बड़ा काला धन निर्माण हो जाता है। इसी धन को किस में यूज किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन लोगों को काला धन निर्माण करना, बांग्लादेश के व्यापारियों से पैसे लेना, इन बातों की आदत हो गई है, और ये अपनी अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। और इन्हीं मुसलमानों को लगे झटके के कारण दर्द हो रहा है इन लोगों को, इसलिए ये सारी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को जरा ठीक से समझ लीजिएगा। इसी को समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्यों इतनी मुसलमानों की तरफदारी हो रही है। बस ये हिंदुस्तान में और एक मुस्लिमिस्तान बनाना चाहते हैं, यही इनका मकसद है। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज